छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में आमीन पटवारी के 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए होने वाली है। जी हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए जो है आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दो। देखो, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो एकदम से नोटिफिकेशन या फिर 15 दिन एग्जाम्स रहता है या 20 दिन बचा रहता है तभी वो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट तो 4-5 दिन बस एग्जाम बचा रहता है तभी वो तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा कॉम्पिटिशन से एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले से अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करोगे, अभी से अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दोगे तो आप अवश्य रूप से आमीन पटवारी बन पाओगे। और बुक लिस्ट आपको मैं पूरी बताऊंगा कि कौन कौन से बुक से आपको एग्जाम्स की तैयारी करना होगा, किस तरह से आप तैयारी करोगे जिससे कि आपका आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से बुक से पढ़ाई किया जाता है। काफ़ी लोग होते हैं जो छोटी एक पतली सी किताब आता है एमसीक्यू, जिसमें पूरे के पूरे दिए रहते हैं, उन्हीं किताबों को बस पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि इसी एमसीक्यू में से पूरे जो छोटी पतली किताब है जिसमें करीब 1000 या 2000 एमसीक्यू रहता है और इन्हीं में से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। 150 में से 150 क्वेश्चन इसी में से फंस जाएगा। वो जो पतली किताब जो आप एमसीक्यू वाला पढ़ते हो ना, मार्केट से परचेस करते हो, उसमें से एक क्वेश्चन बस आता है या दो क्वेश्चन आता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि देखो, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्वालिफाई करना इजी थोड़ी ना होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको एक्यूरेट जानकारी होना चाहिए, चीज़ों के बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। जितना ज़्यादा बारीकी से थ्योरिकल पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा आपके फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ते जाऊंगा और उसके बाद एग्जाम्स मेरा क्वालिफाई हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो अमीन पटवारी के 288 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती जो है होने वाली है, सबसे बड़ी भर्ती 2024। तो जो भी स्टूडेंट जो अमीन पटवारी बनना चाहते हैं, आप सभी को ही बताना चाहता हूँ कि 288 पदों पर 288 पोस्ट आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं और अगर आप अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता के, तो यदि आप अमीन पटवारी बनना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो सबसे पहले अमीन पटवारी बनने के लिए 288 पोस्ट के लिए आपका सबसे पहले 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं, तो आप अमीन पटवारी बनने के लिए बिल्कुल योग्य हैं और अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और 1 साल का कंप्यूटर्स का कोर्स भी होना चाहिए। जी हाँ, आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स होना भी इम्पोर्टेंट है अमीन पटवारी बनने के लिए। 1 साल 1 वर्ष का 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर्स का कोर्स होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास अगर कंप्यूटर्स का कोर्सेस नहीं होगा, आप आमीन पटवारी नहीं बन पाएंगे। और अगर बाई चांस अगर आप फॉर्म फिलअप भी कर देते हैं, सिलेक्शन भी ले लेते हो, लेकिन जब डीवीसी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पर आपको सीधा सीधा डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि पहले से ही आपको एग्जाम्स के बेस्ट तरीके से, बहुत अच्छे से पहले से ही रेडी आपका प्रिपरेशन होना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और कैटेगरी वाइज भी छूट मिलता है कंप्यूटर्स के कोर्स में। यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है या फिर आप एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, तो कंप्यूटर्स के कोर्स में आपको 1 साल का 1 ईयर्स का छूट मिलता है। जी हाँ, आपको 1 साल का छूट जो है इसमें देखने को मिल पाएगा। ये भी आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो 1 साल का छूट मिलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कंप्यूटर्स के कोर्सेज में छूट नहीं मिलता। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है अवश्य रूप से 1 साल का कंप्यूटर्स का कोर्स कर लीजिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें अगर आपने आईटीआई कोपा किया हो या फिर आपने डीसीए किया हो या फिर आपने पीजीडीसीए किया हो या फिर आपने बीसीए किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप जो है इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आप आराम से इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी इजीली फिर हो जाएगा।
और आयु सीमा की बात करें तो आमीन पटवारी बनने के लिए कम से कम आपका मिनिमम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ, कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी 2024 से। और आयु सीमा में भी आपको छूट मिलता है। एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आयु सीमा में आपको जो है 5 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। वही यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो तो आयु सीमा में आपको जो है 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिल पाएगा। और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो है आमीन पटवारी के अगर 288 पोस्ट निकल के आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर के, तो इसमें सीधी भर्ती होने वाली है। जी हाँ, सीधी भर्ती का मतलब यही होता है कि एक ही बार आपको एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। एक बार अगर आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं सीधी भर्ती को, फिर आपका एग्जाम सीधा क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें फिर किसी भी तरह से आपको कोई भी दिक्कत या किसी भी तरह से परेशानी या किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। तो सीधी भर्ती में आपको यही देखने को मिलता है। तो 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आपको अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और देखो, जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता नहीं है उसको छोड़ देना है, जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है उसे ही सॉल्व कर लेना है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का क्या गलती करते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो फिर कहाँ से सिलेक्शन हो पाएगा, फिर कहाँ से आपका एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। और निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम्स में जो है आएंगे। जी हाँ, आपके एग्जाम्स में जो है निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग भी पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग, जितना ज़्यादा हो सके आपको निगेटिव मार्किंग से बच के रहना। जितना ज़्यादा आप माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। सैलरी की बात कर ले हम, तो सैलरी की बात किया जाए तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा वो होगा आपका जो है 21,000 रुपये। जी हाँ, आपको आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में 21,000 रुपये सैलरी मिल पाएगा। और देखो, 21,000 रुपये सैलरी कम नहीं होता, बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। अगर आपको हर एक महीने 21,000 रुपये अगर सैलरी मिल जाता है तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हो जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाएगी आप सभी के लिए। तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 21,000 रुपये मिल पाएगा और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट से कि जल संसाधन विभाग में आप सभी के लिए आमीन पटवारी के 288 पोस्ट आप सभी के लिए निकल कर आने वाली हैं। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। देखो, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ मेहनत के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप तैयारी करोगे, अगर आप कोशिश करोगे तो यकीन मानो आपका कॉम्पिटिशन से एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ खाली पुलाव सपने देखोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।